गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ईएमसी वर्कशीट 20 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज की जो वर्कशीट है इसमें कुछ आपको एज सच मतलब जैसे पिछली वर्कशीट्स में आपने कुछ किया था वैसा नहीं है। इसमें बेसिकली जो टीम ईएमसी वर्कशीट तैयार करती है वो ईएमसी बडी जिसको हम कह सकते हैं, तो उन्होंने अपना एक लेटर आप लोगों के नाम लिखा हुआ है। उस लेटर में जो है उन्होंने जो अभी तक 19 ईएमसी वर्कशीट तक आपने जिस तरीके से आपने जो अपने फीडबैक दिए, जिस तरीके से आपने वर्कशीट सबमिट करी, उन सब को लेके जो है उन्होंने अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाई है इस वर्कशीट में। तो देखिए जो है मैं उनका लेटर आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। तो वो कहती हैं, मैं हूँ आपकी ईएमसी बड्डी जो हर हफ्ते आपकी वर्कशीट डिज़ाइन करती है। इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपना परिचय दे दूं। जैसे कि आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि सब्जेक्ट्स के टीचर होते हैं वैसे ही उनको आप समझ लीजिए। जैसे आपके दोस्त होते हैं वैसे वो मैं भी हूँ, वो कह रही हैं। हालांकि कोविड की वजह से मिल नहीं पाए हैं और हर हफ्ते आपकी भेजी हुई वर्कशीट के जो फीडबैक होते हैं उनको वो पढ़ती हैं। आपने कुछ समय पहले जो फीडबैक दिया था उससे जो है उनको पता चला है कि आपको बड़े बड़े सपने देखना और अपने डरों को समझने वाली वर्कशीट आपको बहुत पसंद आई है। आपने जो फीडबैक दिया था उसके आधार पर उनको पता चला है। और वो ये कहती हैं आगे कि मैं यह भी कह रही हूँ कि आप में से कुछ लोग शायद खुलकर अपनी बात वर्कशीट में नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए इस बार मैंने वर्कशीट की बजाय क्यों ना कुछ बातें करें। तो इस वर्कशीट में उन्होंने बेसिकली अपने पॉइंट्स बताए हैं। तो मैं आपको ईएमसी की कुछ ख़ास बातें बताना चाहती हैं वो। तो उसके लिए जो है एक सिंपल सी एक्टिविटी इसमें 2 एक्टिविटी दी हुई है। तो वो 2 एक्टिविटी क्या क्या हैं तो उसको नीचे जो है, ठीक है। तो इसमें 2 सिचुएशंस बताई गई हैं। उन्होंने अपना ही एग्जांपल लिया है। तो पहला एग्जांपल उन्होंने क्या लिया है कि मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मुझे स्टेज पे जो ये ईएमसी बडी हैं उनको स्टेज पे डर लगता था और समूह में बोलने में घबराहट होती थी, और आजकल वो इन दोनों पे प्रैक्टिस कर रही हैं। तो पर मैं बच्चों को बड़े मज़े से पढ़ा लेती। तो वो बता रहे हैं कि वो बच्चों को ट्यूशन बड़े अच्छे से पढ़ा लेती हैं। नए चीज़ों पे काम करना बहुत एक्साइटिंग लगता है, काफ़ी रोमांचक लगता है उनको। और मैंने हर काम से जुड़े अपने इमोशंस को नीचे दिए हुए टेबल में दर्शाया है। तो देखिए नीचे ये जो इमोजी 4 इमोजीज़ बने हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने 4 सिचुएशंस लिए हैं और उन सिचुएशंस में उनको कैसा फील होता है तो ईएमसी बडी ने अपने बारे में बताया। तो सबसे पहला सिचुएशन है कि स्टेज पर बोलना। स्टेज पे बोलने पे बिल्कुल चुप, देखिए साइलेंट हो गए हैं। तो ये सिचुएशन है उनकी। और सेकंड सिचुएशन लिया है कि समूह में अपने साथियों के साथ कोई गतिविधि करने में उनकी हालत ख़राब होती थी, ठीक है। तो परेशान हो जाती थी, रोने लगती थी। ये सेकंड सिचुएशन में ये था उनकी हालत। और थर्ड सिचुएशन था अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। वो इन्जॉय करती, देखिए स्माइल, हंसी, दांत बाहर हैं, तो जाहिर सी बात है काफ़ी इन्जॉय उसको करती हैं। और कुछ नया करके देखना जो पहले ना किया हो, वो बड़ा एक्साइटिंग था उनके लिए। तो देखिए बिल्कुल कितने खुश हैं। तो इन्होंने 4 सिचुएशंस में उनकी क्या रिएक्शन, क्या फीलिंग्स रहती हैं वो उन्होंने शेयर किया है ना। हम सब अलग अलग हैं। अब उन्होंने बताया कि सारे जितने भी लोग होते हैं, जैसे जितने स्टूडेंट्स अभी इस वर्कशीट को सुन रहे हैं, इसका डिस्कशन, तो सब अलग अलग हैं। तो ईएमसी में मेन बात यह है कि सबके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि किसी की जो है किसी का आंसर सही है, किसी का गलत है। बेसिकली जो है ये एक्सपीरियंस बेस्ड है कि आप हो सकता है जैसे अभी ये 4 एक्टिविटी दी गई हैं, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको स्टेज पे बोलने में जो है बहुत मज़ा आता है। वो मतलब मौका लगता है तो स्कूल में या जो है और कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे ज़रूर वो बोलते हैं। लेकिन अब इनको जो है जो ईएमसी बडी है उनको नहीं लगता है। कुछ स्टूडेंट्स अगली जो सिचुएशन है कि समूह में के साथ साथियों के साथ कोई गतिविधि करना। काफ़ी बच्चे जो है आप में से, आपको याद होगा कि जो क्लास में आपको टीचर्स ने कहा होगा कि सबसे ऊंचा टावर बनाना है अपने पास, जो भी आपके पास रिसोर्सेज, जो भी साधन हैं उनसे। तो आप में से काफ़ी बच्चों ने उसको एंजॉय किया था, उस एक्टिविटी को। तो लेकिन इनको कम सही लगता है। और तीसरी सिचुएशन में काफ़ी बच्चों को जो है ट्यूशन पढ़ाना जो है, जैसे इनमें अपने छोटे छोटे भाइयों को अपने आसपास आप लोग पढ़ाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। हो सकता है कुछ को पढ़ाना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन किसी वजह से जो है पढ़ाते हैं।
और कुछ नए चीज़ों में जो है इनको एक्साइटिंग लगता है, और कुछ लोगों को नया करके बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं लगता है, वो कुछ सोचते हैं कैसे होगा, डर लगता है। तो देखिए अलग अलग लोगों को अलग अलग लग सकता है, तो वो आपका जो है आपको ऐसा लगता है तो वो आपके लिए सही है, किसी और के लिए गलत हो सकता है। ठीक है, तो ईएमसी सब्जेक्ट की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें कोई भी जो है जवाब गलत नहीं होता। ठीक है, इसमें जो है सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। और अच्छी दूसरी बात है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होता, तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि नंबर आपके कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, आपको गतिविधि करके जैसा लगता है वही सही होता है। ठीक है, और आपका अपना जो व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो जो है ये है ईएमसी की पहली ख़ास बात। तो हर कोई भी एक्टिविटी दी जा रही है वर्कशीट में, काफ़ी बच्चे ये डर के मारे सोचते हैं कि पता नहीं मेरा सही है या नहीं है। तो बेसिकली आपने उस एक्टिविटी को करते हुए जो फील किया है वही आपके लिए सही आंसर है। मतलब किसी और के आंसर शीट से या कहीं पे कोई लिखा है उससे आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा वाला सही है कि नहीं है। जैसे आप और सब्जेक्ट में मैथ में करते हैं, आप आंसर मिलाते हैं, साइंस में करते हैं, आप आंसर मिलाते हैं, तो इस सब्जेक्ट में आपको आंसर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपने जो लिखा है वो आपके लिए बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उस एक्टिविटी को करते समय आपने वैसा फ़ील किया था, और जो फ़ील किया था, जो आपको लगा था, जो रिफ्लेक्शन आपको मिला था, वो आपके लिए सही है। अब चलिए जो है इसकी दूसरी ख़ास बात पे वो चर्चा मतलब करना चाहते हैं। तो सेकंड जो है, हाँ, ये 3 साल पहले एक लीडरशिप वर्कशॉप में जो है ये जो ईएमसी बडी है उनको जाने का मौका मिला था। और इसमें ख़ास बात यह थी कि सभी पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादातर समय छोटे समूहों में काम करना था, और शाम को जो है अपने अनुभव के बारे में उनको सोचना था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि साथ में काम करके हमें कैसा महसूस हुआ, ये बताना था। सेकंड, क्या हम एक दूसरे को ध्यान से सुन रहे थे। अब जैसे आप लीडरशिप कोई सेमिनार चल रहा है तो उसमें हो सकता है कि कुछ लोग सुन रहे हों, कुछ लोग ना सुन रहे हों, वो बताना था। और थर्ड, क्या हम सब अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पा रहे थे। तो कुछ लोग जो है अपनी बात स्पष्ट रूप से कह रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कह रहे होंगे, तो लोगों ने उस तरीके से आंसर दिया। और क्या हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो है इनके बारे में सोचना था। ठीक है, तो हम सब पहली बार एक दूसरे से, जाहिर सी बात है जब आप किसी सेमिनार में जाते हैं, जैसे अभी दो स्कूल्स के बीच कोई कंपटीशन हो, ठीक है, और अलग अलग स्कूल के बच्चे टीम बनाएं, तो आपको थोड़ी सी हिचक होती है कि थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, आप उनसे कभी मिले नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। तो मुझे तो और ज़्यादा नर्वस लग रहा था। तो काफ़ी बच्चे आप में से, जैसे देखिए इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है, ठीक है, आप जोन लेवल पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है नर्वसनेस फील होती है कि मतलब कि नए लोग हैं, उनके साथ कैसे आप घुलते मिलते हो। लेकिन जैसे जैसे जो है टाइम बीतता है एक दूसरे के साथ खेलते हुए, तो आपको जो है वो फिर नॉर्मल लगने लगता है। ठीक है, तो लेकिन लगातार समूह में काम करने और उस दौरान अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देने और उसके बारे में लोगों से बात करने से जो है आपका कॉन्फिडेंस आपका भी बढ़ेगा, जैसे इनका जो है ईएमसी बडी का बढ़ रहा था। ठीक है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि पहले दिन आप जो है उनके साथ कोई गेम, आप हो सकता है टीम बनी हो अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, तो पहले दिन आपको थोड़ा सा जो है मतलब नर्वसनेस रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, हो सकता है आप पहले दिन नर्वस रहो, फिर कोई और टीचर जो आपका कोच हो बताया कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव करो, जो है घबराओ मत, तो आप नेक्स्ट डे जो है आपकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाती है। तो सेम जो है इनके ईएमसी बडी के साथ हुआ, और जैसे जैसे आप करते जाते हो तो आपको फीडबैक मिलता जाता है कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो सकता है कुछ डांस कंपटीशन में कुछ स्टूडेंट्स जो है दूसरे स्कूल्स के साथ ग्रुप बना के मतलब कि पार्टिसिपेट करने जोन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए हों, तो ऐसे पहले दिन उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो नर्वस रहेंगे, घबराए रहेंगे। नेक्स्ट डे जब कोच जो ट्रेनर है वो थोड़ा सा फीडबैक देगा कि नहीं थोड़ा सा आप ऐसे करिए, और थोड़ा सा आप जो आपके फ्रेंड्स जो वहाँ पे नए फ्रेंड्स बने हैं तो उनके साथ भी आप थोड़े घुल मिल जाते हो, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव होने लगता है। ठीक है, तो अब जो है आपको जो इम्प्रूव हुआ है, तो अब आगे इसमें कुछ आपको लिख के बताना है कि मान लीजिए कि अगर वो कह देती हैं कि मुझे समूह में काम करने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, जैसे आप कह दो कि नहीं मैं दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ जो है जब कोई ग्रुप एक्टिविटी हुई थी तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
मतलब कि सबके साथ कुछ लोग होते हैं थोड़े से दबंग टाइप के जो है, बट मतलब ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई नए लोग रहेंगे थोड़ा सा एक हिचक रहती है। तो वो हिचक जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ मेरे अंदर हिचक है, और फिर उसको दूर कैसे करना उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ दूर नहीं होगी। ठीक है, तो क्या मैं समूह में काम करके अपनी क्षमता बढ़ा पाती, जो आज बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे अंदर हिचक है बाहर के जो दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये पार्टिसिपेट करने में, तो फिर आप उस पर काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो है, जैसे ईएमसी बडी ने अपना देखिए बनाया है कि उन्होंने कहा कि समूह में काम करना था। एक्टिविटी क्या थी उनका अनुभव, मेरा अनुभव, पहला नंबर कि समूह में काम करना। जैसे आपको समूह में मान लीजिए आप में से काफ़ी बच्चे जोन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको जो है क्या कहते हैं ग्रुप डांस करना है, या जो है कोई टीम बनानी है, खो खो की टीम हो गई और दूसरी कबड्डी की टीम हो गई। ठीक है, तो अब दूसरा उनका आपका रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है। उनका रिफ्लेक्शन था कि मुझे नर्वस लग रहा था और मेरी बात भी स्पष्ट नहीं थी। हो सकता है आपको जो है आप में से भी बच्चे नर्वस हुए हों, ठीक है, या नर्वस कुछ और फीलिंग आपकी रही हो, तो वो आपको रिफ्लेक्शन की आपको जो है हेजिटेशन होती थी बोलने में, या हेजिटेशन होती थी उनके साथ खेलने में, या उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में। जैसे डांस कर रहे हो, डांस में आप ग्रुप डांस है तो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक है, जो कोरियोग्राफर आपको जो है कोरियोग्राफ कर रहा होगा, तो उसके साथ मिक्स होने में आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी कि कैसे जो है मैं, मतलब कि आप उसे जानते नहीं हैं। तो आपको वो चीज़ बताना, वो आपका रिफ्लेक्शन होगा, तो वो आप वो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। फिर निरंतर प्रैक्टिस, तो आपको हेजिटेशन होती है कोऑर्डिनेट करने में। तो जाहिर सी बात है जितना आप लोग मतलब कि फ्रेंडशिप आप करेंगे तो क्या होगा कि रिफ्लेक्शन आपको जब फीडबैक मिला कि आपकी कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, या जो क्या कहते हैं ग्रुप एक्टिविटी जो आप गेम खेल रहे हैं उसमें जो है उसमें कोऑर्डिनेशन आपकी सही नहीं है, तो जो कोच आपका या ट्रेनर आपका फीडबैक देगा कि नहीं आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करो, तो आप उन जिनके साथ आप खेल रहे हो या जिनके साथ आपका ग्रुप डांस बना हुआ है, तो आप फिर उनके साथ और ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। तो धीरे धीरे जो वो कोऑर्डिनेशन की कमी थी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाएगा। पहले दिन और कम अच्छा रहेगा, दूसरे दिन और अच्छा होगा, तीसरे दिन और अच्छा होगा, ऐसे ऐसे फिर आपका जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो अब चौथा पॉइंट कि मेरे अंदर बदलाव, तो आपके अंदर अब क्या बदलाव आएगा कि समूह में ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप महसूस करने लगोगे, आपका गेम और अच्छा होने लगेगा, आपके स्कोर्स बढ़ने लगेंगे। डांस या जो भी वो है ग्रुप डांस है तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी निखर के आने लगेगी, या कोई और भी एक्टिविटी है तो वो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर आपको काफ़ी परिवर्तन दिखेगा। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस टाइप की चीज़ें कर रखी होंगी, तो वही आपको ऐसे ही बनाना है और अपना एक्सपीरियंस लिखना है, किसी और का नहीं। अब आते हैं, क्या आपने भी इस तरह का अनुभव किया है और उस पर रिफ्लेक्शन करके कुछ सीखा है? आप भी इस चित्र को बनाइए तो और उसको शेयर आपको करना है अपने टीचर के साथ, ठीक है, और यूट्यूब पे भी जाके आपको शेयर करना है। आप सभी लोग यूट्यूब पे शेयर करिएगा और अपने अनुभव और उस पर रिफ्लेक्शन से सीखना है। ये है ईएमसी की सबसे दूसरी खास बात। देखिए ईएमसी आप काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जो कमियां हैं उस कमियों को जो आपको ने किसी टीचर ने फीडबैक दिया, अगर उसके फीडबैक के आधार पे अगर आप उसको फिर से प्रैक्टिस करके नहीं उसको अच्छा बना रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। लेकिन अगर आपने उसको जो टीचर ने बताया कि नहीं आप ये अच्छा कर रहे हैं और मतलब ये चीज़ थोड़ा सा अभी कम है, इसको सही करिए, तो आप प्रैक्टिस कर करके अगर उसको सीख रहे हैं तो आप समझिए ईएमसी सब्जेक्ट में बहुत सही जा रहे हैं। तो इसलिए आप बिना सही गलत की परवाह किए मज़े से गतिविधियाँ कीजिए और उस अनुभव से अपनी जुड़ी फीलिंग्स और विचारों को वर्कशीट में लिखिए और फिर यूट्यूब वगैरह पे आप शेयर करिएगा। और इस हफ्ते की आप भी चिट्ठी आप भी लिख सकते हैं और अपने अनुभव जो है शेयर कर सकते हैं। तो इस वर्कशीट में इतना काफ़ी है। तो आप लोग जो भी एक्टिविटी क्या है इसमें जो है आपको अपनी फीलिंग्स जो ग्रुप एक्टिविटी में होता है उसको जो है माइंड मैप बना के, जैसे इन्होंने ये बनाया हुआ है, तो ये आपको शेयर करना है। और दूसरी जो है ऐसे ना कि ये जो चारों एक्टिविटीज़ हैं इन चारों पे जो है आपको कैसा लगता है, आप मतलब कि अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं, तो वो आपको जो है ये लिख के शेयर करना है। तो इस वर्कशीट में काफ़ी है इतना। आप जो है क्या कहते हैं इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।